वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.1 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तथा उसके बेसिक को पढ़ा है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, डिटरमाइन if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। क्या लिखा हुआ है, बट हम इसको a नाम देंगे। सपोज a की वैल्यू है 1, 5, b की वैल्यू है 2, 3 एंड c की वैल्यू है -2, -2। ठीक है बेटा, अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। अब कोलिनियर क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें इससे पहले दो ही नंबर दिए थे ए और बी। हम ए वाले को मानते थे x1, y1, बी वाले को मानते थे x2, y2, इसमें सी वाला भी आ गया। अब क्या सी वाले को x3, y3 मानेंगे? तो बड़े इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी और सी में डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद ए और सी में डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे उस वक्त हम ए इसको मानेंगे x1, y1, इसको मानेंगे x2, y2। उसके बाद हम इससे निकालेंगे, इसको x1, y1, इसको x2, y2, और उसके बाद हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। तो बड़ा हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ठीक है। अब देखो हमको पता है ए और बी की बात कर रहा है, तो हम इसको मानेंगे x1, y1, इसको मानेंगे x2, y2। x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर और अंदर। अब देखो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को माइनस कर देंगे। जब 3 में से 5 को माइनस करेंगे आंसर आएगा -2 का स्क्वायर। हमको पता है जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर -1। अब क्या करेंगे, नॉर्मल इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 जा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4। चाहे नंबर माइनस को चाहे नंबर प्लस को, स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमको पता है। और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 1 और 4। प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, यानी कि हमारा ए और बी का डिस्टेंस है वो कितना आ गया है 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, डिस्टेंस निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर। अब देखो बेटा बी और सी की बात करेंगे, बी वाले को मानेंगे x1, y1, सी वाले को मानेंगे x2, y2। x2 की वैल्यू लिखी है -1, सॉरी माइनस x1 की वैल्यू लिखी है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू लिखी है -11 माइनस y1 की वैल्यू लिखी हुई है 3 का स्क्वायर और अंडर पर ध्यान रखना बेटा, अंडर फॉर्मूले के साथ साथ चलता है। अब देखो ये भी माइनस के 2 है, ये भी माइनस के 2 है, दोनों नंबर माइनस के, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। हमको पता है दोनों नंबर माइनस के, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अब हमको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 का 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 14 का 196। अपन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 220। ठीक है, हम इसको आंसर भी रूट में ही लिखते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ बीसी कितना आ गया है हमारा 220। अब क्या निकालना है बेटा हमारे को,
अब निकालना है हमारे को ए और सी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ठीक है। अब बड़ा इसलिए हमें पता है ए और सी भी निकालना है, तो हमें पता है ऊपर वाले को x1 y1, नीचे वाले को x2 y2। ठीक है, बड़ा अगर हम इसको ऊपर भी मान सकते हैं, हम चाहे तो इसको x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2 मान सकते हैं। दोनों को आप कैसे भी मान लो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आता है। ठीक है, तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है? -11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करते हैं। बड़ा -2 और -1 दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे, तो -2 और -1 भी तो देंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 दोनों माइनस है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 3 का 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है? अगर अपन 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 226। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 265। इज दैट क्लियर? तो हमारा बेटा ए बी का डिस्टेंस आ गया, बी सी का डिस्टेंस आ गया और ए सी का भी डिस्टेंस आ गया है। अब अपन क्या करेंगे? हमें चेक करना है दिस इज कोलिनियर और नॉट। तो बड़ा अब देखते हैं कोलिनियर का मतलब कितना है। क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बने हुए हैं या नहीं? तो कोलिनियर चेक करने का फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए। अगर ए बी की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू ए सी की इक्वल है तो ये तीनों आपस में कोलिनियर है, अदरवाइज दिस इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो हम पहले ए बी की वैल्यू लगाएंगे। ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा? 5 प्लस बीसी का डिस्टेंस लगाएंगे, बीसी का डिस्टेंस कितना हमारा? अंडर 212 इक्वल टू एसी का कितना है हमारा? अंडर 260। ठीक है, अगर को √5 होता है, हम चाहे तो √212 के फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर कर लेंगे तब क्या इसका 265 इक्वल आएगा? नहीं है, हमें वैसे भी दिख रहा है, अगर हम इसको प्लस भी करेंगे तब भी इन दोनों का मान इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि लिखेंगे दिस इज नॉट कोलिनियर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। समझ में आया है? तो क्या करना है, इसको उतारना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are vertices of an isosceles triangle। यानी हम दे रखा a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 - 2। b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 और 4 एंड c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 और 9। अब बेटा ये पूछ रहा है हमें चेक करके बताना है क्या ये जो वैल्यू आएगी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? वह ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइडें इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसको ट्रायंगल पहले चेक करते हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। बड़ा इसको अपन नाम देंगे ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। ए की कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5 और -2। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6 और 4 और सी के कितने हैं? 7 और -2। ठीक है, अब हम क्या बोले? पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे। ए बी का निकालेंगे, देन बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, देन ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस निकालने के बाद हम चेक करेंगे क्या इन तीन में से दो साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपन निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए।
डिस्टेंस ऑफ ए। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा अपन? वेरी गुड, क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और 100। ठीक है, अब अपन a और b की जब बात कर रहे हैं तो a वाला तो x1 y1 और ये वाला हमारा x2 y। अपन निकालते हैं x2 की वैल्यू 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अगर ये फॉर्मूले का माइनस बाय वन की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। और अब जब भी लगातार दो बार माइनस आता है हम क्या करेंगे? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा? चलो सर, ठीक है, 4 माइनस माइनस 2, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ध्यान रखना जब भी दो बार लगातार माइनस आता है हम उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इज इट क्लियर? अब देखो सोल्व कर देंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों को प्लस कर देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 36 और 1 कितना हो जाएगा? यानी हमारा ए और बी का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? √2। अब इसका डिस्टेंस चेक करेंगे अपन बी और सी का। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ बी और सी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर। अब बेटा हम b और c की बात कर रहे हैं तो b वालों को तो मानेंगे x1 y1 और c वालों को मानेंगे x2 y2। फॉर्मूला में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर और, ठीक है, अब देखो बेटा 7 में 6 माइनस कर देंगे, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, -2 और -4 दोनों नंबर माइनस के दोनों को ऐड कर देंगे, -2 और -4 की करेंगे -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। हमको पता है नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब इन लोगों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? √2 37। यानी इसकी वैल्यू 37 है, इसकी वैल्यू 37 है। अब हम क्या चेक करेंगे? इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। अगर इसका भी 37 आएगा तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा बल्कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अगर तीसरी साइड की वैल्यू अलग आ जाती है तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड है इक्वल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? हम ए और सी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और h2 की वैल्यू कितनी? बेटा देखो अपन किसकी बात करें? a और c की बात कर रहे हैं तो h वाला x1 y1, ये वाला h2 y। अपन निकालते हैं x2 माइनस x1 7 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2। जब भी लगातार दो बार माइनस आएगा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक माइनस के 2 प्लस के 2 कितना बचेगा? 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। अरे कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। और 104 की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि ए सी का डिस्टेंस कितना है? अब बेटा देखो हमें पता लग गया ए बी और बी सी की वैल्यू इक्वल है और ए सी की डिस्टेंस अलग है, यानी कि दो साइड इक्वल है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम क्या लिखेंगे? यस, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए बी एंड सी दिस इज वर्टिसेस ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे ए बी और सी में ये से वर्टिसेस हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
अब इसी वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बट देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये हमारे को ग्राफ बना के दे रखा है जिसके ऊपर 4 बच्चे बैठेंगे ए बी सी और डी। बट अगर जो ग्राफ होता है उसके अंदर लेडी की लाइन कॉलम होती है, खड़ी की लाइन रो होती है। हमको पता है तो लेडी की लाइन जो कॉलम होती है, जो लेडी की लाइन होती है उसको हम मानते हैं एक्स की वैल्यू, और जो खड़ी की लाइन होती है इसको मानते हैं हम वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ए की जो लड़की है गणना को उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो अपन ने लिख दिया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4। बी में देखो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है 6 और वाई की वैल्यू कितनी है 7। सी में लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 4। और डी में लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू। ठीक है, अब बेटा दो अलग से लड़की है इनके अलावा चंपा और चमेली। अब चंपा क्या करिए, जो लड़की बैठी हुई ए बी सी डी इन्होंने स्क्वायर बना रखा। ठीक है, और चमेली के लिए इन्होंने स्क्वायर नहीं बना रखा, ये रोम्बस बना रखा। ठीक है, हमें बताना है कि चंपा राइट है या चमेली राइट। ठीक है, डायग्राम दिख गया हमारे को, डायग्राम को हटा देते हैं। अब बताना है हमारे को ये जो लड़की बैठी हुई है इन्होंने जो बना रखा है ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देन बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, देन सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे और चेक अगर चारों इक्वल आते हैं तो फिर पता लगाएंगे कि स्क्वायर है या रोम्बस। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। तो बड़ा हम उससे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस तो ए भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ठीक है। अब देखो ना a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं, a वाला तो x1 y1 और b वाला x2 y। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 7 माइनस 4 का स्क्वायर और अंडर। ठीक है, 6 में 3 माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना था 3 3 था 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना था 3 था 9। 9 या 9 कितना लेंगे बेटा √18। ठीक है, यानी ए और बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा √18। अपन क्या करते हैं 18 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 9 जाए, 3 से जाएगा 3 जाए और 3 से जाएगा 1 जाए। कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू। हमको पता है अंडर के अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रहता है। पेयर किसका बन गया 3 का, 3 को बाहर ले लिया और अंदर बचा हमारा, यानी इसकी वैल्यू कितना है हमारी 3 अंडर। यानी ए और बी का डिस्टेंस हमारा कितना बचा है 3 अंडर। ठीक है, अब अपन निकालते हैं बेटा बी और सी का डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बराबर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब हम b और c की बात करेंगे, b वाला को हम मानेंगे x1 y1 और c वाले को मानेंगे x2 y2। तब फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अब देखो बेटा x2 की वैल्यू है 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस 7 का स्क्वायर और 100। 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को माइनस करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 3 3 का 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 18 और 18 का रूट कितना आता हमारा भी निकाला हमने 3 यानी बी सी का डिस्टेंस कितना है 3 अंडर। अब बड़े अपन निकालेंगे सी और डी का डिस्टेंस ऑफ सी। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब की बार ध्यान रखिए हमारा x2 y2 ये हमारा x1 y1 फॉर्मूला कितना है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है
6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बट आपके पास मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको बन जाना। प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बड़ा देखो 6 में से 9 को माइनस करना है, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करते हैं, आंसर आता है माइनस में, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो हमको पता 3 का स्क्वायर 3 3 था 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 था 9, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 का फैक्टर कितना आएंगे 3√2, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है 3√2। अब हम निकालेंगे ए और डी का डिस्टेंस। क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए डी का डिस्टेंस भी क्या लगाएंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार अपन मानेंगे इसको x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला के कारण से x2 माइनस x1, यानी कि 6 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 था 9 प्लस 3 3 था 9, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 18, और 18 की वैल्यू कितनी आएगी 300, यानी कि हमारी चारों की वैल्यू कितनी आ रही है 302, यानी हमारी डायग्राम था उसमें चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तुम्हारा बताना है कि जो चारों साइड इक्वल है वो स्क्वायर है कि रोम्बस है, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो बड़ा हमें पता है स्क्वायर और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ये जो शेप होता है स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड इक्वल होती है, और ये जो शेप होता है ये रोम्बस होता है इसकी भी चारों साइड इक्वल होती है। यानी अगर मैं स्क्वायर को टिल्ट कर दूंगा तो इस तरह का रोम्बस मिलेगा। ठीक है, अब दोनों में बेटा इस साइड इक्वल होती है पता है, लेकिन डिफरेंस होता है, हमें क्या पता होना चाहिए जो डायगोनल होती है स्क्वायर की डायगोनल भी इक्वल होती है, लेकिन साइड तो इक्वल होती ही है लेकिन डायगोनल भी इक्वल होती है स्क्वायर में, लेकिन रोम्बस के अंदर साइड से इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो हम पहले पता लगाएंगे क्या इनके डायगोनल इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल है तो ये स्क्वायर है और चंपस है ये, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये रोम्बस है और चमेली है। तो हम निकालते हैं बेटा इसकी डायगोनल। तो हमारा डायग्राम हमारा इस तरह का डायग्राम था, इसको नाम दिया अपन ने ए, इसका नाम दिया था बी, इसको दिया सी और इसको दिया था डी। ठीक है, अब देखो जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो ये तो मान हो जाएगा ए सी और ये मान हो जाएगा डी ए। मैंने अपन क्या करेंगे इस ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे ए वाले को तो मानेंगे x1 y1 और सी वाले को मानेंगे x2। ठीक है, अपन निकालते हैं सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ डायगोनल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और 100। ठीक है, अब देखो अपन a और c की बात कर रहे हैं, a वाला x1 y1 c वाला x2 y2, तो लिखा हुआ x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करेंगे 9 में 3 को माइनस कर देंगे, 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 जाएगा 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस 0 की जगह 0, 36 में 0 प्लस करेंगे कितना आएगा 36, और हमें पता है 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, यानी इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ गया है 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेम डायगोनल ए और डी सॉरी डायगोनल बी और डी का डिस्टेंस निकालते हैं। किसका निकाल देंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल बी डी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर। ठीक है, अब देखो बड़ा हमें पता है b वाला x1 y1 और d वाला
x2 y2 फॉर्मूला क्या करा x2 माइनस x1 यानी 6 में से 6 को माइनस कर रही 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 में से 7 को माइनस कर देंगे निकल 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता हमको 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 में 7 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर। हमको पता 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 दोनों को प्लस कर देंगे कितना जाएगा 36 और 36 की रूट की वैल्यू कितनी होती है 6 यानी कि AC का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है 6 और BD का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है 6। इसका मतलब इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है यानी कि जो हमारा शेप बन रहा है वो कौन सा शेप है स्क्वायर शेप है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर चंपा सही है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।